कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ही नहीं, मध्य प्रदेश के जबलपुर का यह कैलेंडर विदेशों में भी धूम मचा रहा है। जी हाँ, नया साल आएगा और आप उसकी तैयारियां कर रहे होंगे, लेकिन उसके पहले आप एक चीज़ ज़रूर खरीदेंगे, वो है कैलेंडर। और आपके घर में कैलेंडर आएगा तो वो भी आएगा लाला राम स्वरूप राम नारायण एंड संस का। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह कैलेंडर जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रिंट होता है और देश विदेश में इसकी सप्लाई होती है। यह कैलेंडर जो है 93 साल पुराना 1934 का है और दूसरी पीढ़ी जो है इस कैलेंडर को प्रिंट करने का काम कर रही है। मैं जिस शख्सियत से आपके परिचय कराना जा रहा हूँ, यह है प्रहलाद अग्रवाल जी, जो अभी इस कैलेंडर को प्रिंट कराने का काम करते हैं। भैया, कब से इसकी शुरुआत हुई है? नमस्कार। इसकी शुरुआत सन 1934 से हमारे पिताजी ने की थी और उस समय केवल 500 प्रतियों से प्रारंभ किया था और आज लाखों प्रतियां छपती हैं। और इसको आप कैलेंडर बोल रहे हैं, जबकि वास्तव में ये कैलेंडर नहीं है। कैलेंडर का काम जरूर करता है, लेकिन ये संपूर्ण पंचांग है। पंचांग वो जो पत्रा के रूप में कठिन भाषा में पहले आता था और अभी भी आता है, लेकिन चूंकि वो बहुत कठिन रहता है, आम आदमी उसको समझ नहीं पाता, तो पिताजी ने कैलेंडर में ही पंचांग को इस तरीके से अंकित किया कि संपूर्ण पंचांग इसमें आ जाए और आदमी को अंग्रेजी तारीखों का भी ज्ञान हो जाए। आपका कैलेंडर जो है विदेशों तक पहुंच चुका है, आपको जानकारी कभी ना कभी ये लगती होगी। ये दिमाग में कैसे आ गया होगा और शुरुआत इसकी कैसी हुई होगी? देखिए, विदेश में ऐसे पहुंच गया है कि जबलपुर की कोई बिटिया या मध्य प्रदेश की कोई बिटिया जो कि पंचांग कैलेंडर का उपयोग करती आई है, तो उसको पता नहीं क्या ऐसा लगाव है कि वो अपने साथ विदेश में इसको भी ले जाती है, जैसे उसका घर का साथी हो। इसलिए विदेश में भी जगह जगह चूँकि हिंदुस्तानी पहुंच गए हैं, तो पंचांग कैलेंडर भी पहुंच गया है। आज़ादी के पहले का यह कैलेंडर है, तो क्या कोई भूमिका निभाई थी क्या इस कैलेंडर ने? आज़ादी के समय के अगर आपको कैलेंडर दिखाएं तो आपको खुद आश्चर्य होगा कि बड़े बड़े आज़ादी के नारे 1934 से लेके देश आज़ाद होने तक बाकायदा कैलेंडर के इसी पेज पर मुख्य पृष्ठ पे छपते थे। और अंग्रेज़ों का यानी दबाव भी रहता रहा, लेकिन फिर भी दिलेरी से छपे। कितनी कॉपियाँ इसकी प्रिंट हो रही हैं और कहाँ कहाँ जा रहा है ये कैलेंडर? देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा पंचांग तो जाता ही है और विदेश में भी जा रहा है, भले ही हमारे थ्रू नहीं जा रहा हो, लेकिन यहाँ के जो विदेश जाते हैं वो ले जाते हैं। और पहले 500 छपता था, अब लाखों प्रतियां छपती हैं। और चूँकि कंपटीशन का युग है, डिजिटल का युग है, नकली माल निकाल देने का युग है, तो जो यानी तेज़ी बढ़ना चाहिए वो तेज़ी एक प्रकार से स्थिर है। लेकिन भगवान की दया है कि स्थिर रहना भी बहुत बड़ी बात है इस डिजिटल युग में। डिजिटल का ज़माना है, लेकिन कैलेंडर तो व्यक्ति को हाथ में चाहिए। बिल्कुल चाहिए। हम भी पहले आज से 10 साल पहले डर रहे थे कि डिजिटल का युग आ गया तो अब भैया दूसरी जगह जाना पड़ेगा, ये तो गया। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा रही कि अपने देश में सनातनी इसको यानी स्थापित किए हुए हैं। एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है, नया साल तो आने वाला है, इसकी तैयारियां कब से शुरू हो जाती होगी? आपको आश्चर्य होगा अगर मैं अपना मोबाइल खोल के दिखाऊं कि हमारी 2027 की तैयारी चालू है। अच्छा, हाँ जी। तो ये कैसे पॉसिबल हो जाता है? ऐसे हो जाता है कि भाई मैटर हमें देना है अगले साल, तो हमें जो मैटर लगे कि यार ये अगले साल जाना चाहिए और हमारे पाठकों के हित का है, तो वो मैटर मैं सजो कर रखता जाता हूँ, 2027 के ग्रुप में डालता जाता हूँ। तो देखिए, इन्होंने बताया कि किस तरीके से इसकी तैयारियां 2026 की तैयारियां नहीं चल रही हैं, अब 2027 की तैयारियां चल रही हैं। तमाम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं जो कैलेंडर को प्रिंट करने के साथ ही तमाम प्रकार से तैयारियां कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जबलपुर का यह कैलेंडर जो है ना सिर्फ देश विदेश में बल्कि अब हर घरों तक ये कैलेंडर जो है पहुंच चुका है। जिसकी शुरुआत पहले कभी 500 कॉपियों से होती थी, आज यह कैलेंडर लाखों तक पहुंच चुका है। न्यूज़ 18 डिजिटल के लिए आकाश निषाद, जबलपुर।